नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये लाइन तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं ये लाइन हर प्रेम कहानी पर फिट बैठे, क्योंकि कभी कभी प्यार में लोग अपराध भी कर बैठते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के मुरैना के एक आशिक ने अपनी प्रेमिका के साथ कुछ ऐसा किया जिसको सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल अपनी बसी बसाई गृहस्थी को छोड़ प्यार में डूबी एक 26 वर्षीय महिला सीमा को उस समय धोखा मिला जब उसके आशिक ने पहले तो उससे प्यार मोहब्बत की बातें देकर उसे अपने साथ रहने के लिए राजी कर लिया, और बाद में जब महिला शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो उसके आशिक ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। इस घटनाक्रम को तकरीबन 1.5 वर्ष गुजर गए, लेकिन पुलिस की कार्रवाई नहीं रुकी और आखिरकार इस अंधे कत्ल का खुलासा शुक्रवार को पुलिस ने कर ही दिया। जानकारी के अनुसार माता बसैया थाना पुलिस में 1 नवंबर 2022 को सूचना मिली कि कुतवार डैम के पास झाड़ियों में एक अज्ञात महिला की लाश पड़ी हुई है, और अब 2024 में सारा खुलासा हुआ। महिला का नाम सीमा खान था, जो शादीशुदा थी और ये अपने पति पप्पन खां को छोड़कर पुरानी छावनी ग्वालियर निवासी एक अन्य व्यक्ति के साथ अपने प्रेमी के साथ रहने लगी थी। लेकिन जब सीमा ने अपने प्रेमी को शादी को कहा तो इस पर बहुत बहस हुई, जिसके बाद प्रेमी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका सीमा का गला घोंट दिया, जिससे सीमा की मौत हो गई। इसको लेकर मुरैना के एसपी अरविंद सिंह ठाकुर का क्या कहना है, अंत में आपको सुना देते हैं। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी है। एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें 1 नवंबर 2022 को लगभग आज से 1.5 साल पहले एक डेड बॉडी मिली थी कुतवार डैम के पास में। वो उस पर से मर्ग कायम किया गया। तमाम समय तक प्रयास करने पर उसकी, जो कि चूंकि अज्ञात महिला का शव था, इतना था, तो उसकी शिनाख्ती के लिए तमाम प्रयास हुआ और विवेचना के दौरान, मर्ग जांच के दौरान ये तथ्य समझ में आया कि ये मृतिका सीमा खान पत्नी अनवर खान है, जो पुरानी छावनी ग्वालियर की रहने वाली हैं। तो इस बेस पे और इस संबंध में तमाम लोगों से पूछताछ हुई और जांच के दौरान, विवेचना के दौरान ये स्पष्ट हुआ कि ये जो मृतिका है, इसके अवैध संबंध उसके मोहल्ले के किसी व्यक्ति के साथ में है। तो उन पे संदेह प्रथम दृष्टया पुलिस का आया। फिर इसमें जो है पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अज्ञात जो आरोपी है उसके विरुद्ध 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। पुलिस की हमारी जो टीम है उसमें लग गई। इसमें जो डीएसपी हेडक्वार्टर साहब हैं, थाना प्रभारी माता बसैया जयपाल हैं, इन लोगों की टीम के द्वारा तमाम मेहनत की गई। उसमें ये पता चला कि एक परिवार लगातार, जिसपे संदेह था, वो मकान छोड़ के रह रहा है। कभी 2 महीने कहीं रहता है, फिर मकान छोड़ देता है, फिर 2 महीने कहीं रहता है। तो कुल मिलाकर के फिर वो मुखबिरों से सूचना के आधार पर उन व्यक्तियों को पकड़ा गया, और जब पकड़ा गया तो उनने पूरी घटना कबूली। उसमें ये घटनाक्रम निकल के आया कि ये जो मृतिका थी, इसके अवैध संबंध मोहल्ले के किसी व्यक्ति के साथ थे, क्योंकि मृतिका भी शादीशुदा थी और जो व्यक्ति है वो भी शादीशुदा था, उसके बच्चे बड़े थे। तो ऐसी स्थिति में जब महिला ज्यादा दबाव बनाने लगी कि शादी करो मुझसे, तो उस आदमी ने तंग आकर के जो है उसको मना किया, और एक दिन वो महिला इसके घर पहुंच गई। वहां जाकर के इसने पूरे मोहल्ले के सामने इसको गाली गलौज की और चप्पल मार दी। तो इससे इसकी बेइज्जती हुई इसको महसूस, और चूंकि ये सारा वाकया इसके परिवारजनों और बच्चों के सामने हुआ था, तो इन सब ने मिलकर प्लानिंग करके इसको ठिकाने लगाने का सोचा, और फिर जो है इसको मार करके लोग जो है कुतवार डैम के पास में ले गए। तो इस संपूर्ण घटनाक्रम में जो मृतिका है, उसका जो प्रेमी जिससे उसके अवैध संबंध थे, वो उसकी पत्नी और उसका बेटा, यानी कि 3 जो है, एक ही परिवार के 3 सदस्य इस घटना में शामिल हैं। उनके द्वारा सब कबूला गया है कि कैसे उन्होंने उसी दुपट्टे से उसका गला वाला फांस करके इसमें उसका मर्डर कर दिया था, और कुतवार डैम के पास में बॉडी झाड़ियों के पास में फेंक दी थी। ये आरोपी सारे गिरफ्तार हो गए और इसमें ऑलरेडी इन पे नाम था।